लोगों को एक नरेटर वॉइस के जरिए बताया जाता है कि सेंट्रल डिवाइन लैंड के अंदर मौजूद स्पिरिचुअल एनर्जी को पाने के लिए पिछले हजारों सालों से डीमंस ह्यूमंस के ऊपर अत्याचार करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आज के दिन तो वो हद ही पार कर देते हैं, क्योंकि वो डीमंस ह्यूमंस का रूप लेते हुए टैलन नाम के एक सेट के ऊपर हमला कर देते हैं जो कि गाँव में मौजूद था। और उन डीमंस के खतरनाक हमले की वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा गाँव वहाँ पे जलने लगा था। लेकिन वो डीमंस ह्यूमंस के ऊपर कोई भी रहम ना दिखाते हुए लगातार वहाँ पे उन्हें खत्म करते जा रहे थे कि रास्ते में वहाँ पे जो कुछ भी आ रहा था वो उसे तबाह करते जा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था कि किसी भी तरह से उस डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करना। इसी दौरान हम वहाँ पे एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी एक डीमन की नजर वहाँ पे उसके ऊपर पड़ जाती है। लेकिन वो डीमन वहाँ पे उस बूढ़ी औरत के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे एंट्री होती है हमारे हीरो वांग की, जो कि आते साथ ही वहाँ पे उस डीमन के हमले को डिस्ट्रॉय करते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मेरे होते हुए मेरे गाँव के ऊपर हमला किया। वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जल्दी से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपनी डिमोनिक एक्स का इस्तेमाल करते हुए वांग के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, जिससे वांग बहुत ही आसानी के साथ डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके उस डीमन के ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन उस डीमन की बॉडी तो स्टोन से बनी हुई थी, इसलिए हम देखते हैं कि वांग के उस अटैक का उस डीमन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पाता। जो देखकर वो डीमन वहाँ पे वांग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे एक मामूली सा मॉडल मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जिस दौरान वांग की सोर्ड भी वहाँ पे टूट चुकी थी। जो देखकर वांग वहाँ पे घबराता नहीं है, वो उल्टा वहाँ पे अपने पास एक लाइटिंग सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जब वो वहाँ पे उस डीमन के ऊपर हमला करता है तो अब की बार वो डीमन वहाँ पे खुद को वांग के अटैक से नहीं बचा पाता और वो उड़ता हुआ सीधे पीछे एक दीवार के साथ जा टकराता है, जिसके चलते तो उसकी हालत भी वहाँ पे थोड़ी खराब हो चुकी थी। और साथ ही साथ वो वहाँ पे हैरान होते हुए कह रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, एक मामूली से मोटल के पास भला इतनी ज्यादा पावरफुल सोर्ड कैसे हो सकती है। और ये कहते कहते उसे वहाँ पे कोई याद आता है, जो याद करके वो वहाँ पे और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है, कहीं कहीं ये कोई इमोर्टल तो नहीं है। जिस पे वंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ आगे बढ़ते हुए उस डीमन से कहता है, इमोर्टल सेट को ज्वाइन करना उतना ज्यादा भी आसान नहीं होता, लेकिन तुमने मुझे एक इमोर्टल कल्टीवेटर समझा, मैं इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगा। वंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन दोबारा से वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होकर उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उसी दौरान हम देखते हैं कि वंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उसके अटैक को डॉज करते हुए उल्टा वहाँ पे दोबारा से उसके ऊपर हमला कर चुका था, जिसके चलते वो डीमन दोबारा वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाता है। जो देखकर वो डीमन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, बच्चे सच सच बताओ आखिर तुम्हें ये सोर्ड मिली कहाँ से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम इसी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर भारी पा रहे हो। जिस पे वांग से वहाँ पे कोल्ड टून में जवाब देते हुए कहता है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आया है। जिसके बाद सीन चेंज होता हम लोगों को वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग सभी लोगों के सामने अपनी लाइटिंग सोर्ड को रिप्रेजेंट करते हुए कह रहा था, यही है वो कमाल की सोर्ड जिसका इस्तेमाल करते हुए मैंने डीमंस को मौत के घाट उतारा था। ये सोर्ड ना सिर्फ बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बल्कि इसे इस्तेमाल करना भी इंतहाई आसान है। अगर कोई मामूली सा कल्टीवेटर भी इस सोर्ड को अपने हाथों में ले लेता है तो पावर से पावरफुल डीमन भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि यही सोर्ड हमारा फीचर है। वहाँ कैसा कहती हम देखते हैं कि वहाँ पे उसके सामने खड़े हुए सभी लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ टेबल के ऊपर बैठे हुए लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, मानना पड़ेगा यंग मास्टर वांग अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में काफी ज्यादा माहिर है और सिर्फ इन्हीं की वजह से वांग फैमिली की हालत दिन ब दिन और भी ज्यादा अच्छी होती जा रही है। जिस पे एक दूसरा पर्सन वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, सच कहूँ तो तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में वांग फैमिली ने काफी नए टाइप के बिजनेस शुरू किए हैं और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि वो सभी सक्सेसफुल भी है। जिस पे एक तीसरा पर्सन भी वहाँ पे उन लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ भाइयों आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो वांग फैमिली बहुत ही जल्दी फैमिली को सरपास कर देगी। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि पहले वाले दोनों पर्सन वहाँ पे घबराते हुए उसे कहते हैं, अपनी आवाज जरा धीमी रखो, अगर इसके बारे में मास्टर को पता चल गया तो वो तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। तभी एक पर्सन वहाँ पे सवाल उठाते हुए कहता है, यंग मास्टर वांग अब आपकी बातों को समझ गए, लेकिन आपकी बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लाइटिंग सोर्ड बहुत ही ज्यादा महंगी होगी। जिस पे वांग उन सभी लोगों को वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ ये महंगी तो है, लेकिन इसके लिए मैंने एक नया मेथड तैयार करवाया है, जिसमें आप थोड़े थोड़े पैसे देकर अपने लिए एक सोर्ड को तैयार करवा सकते हैं। जिस पे एक दूसरी लेडी वहाँ पे सवाल उठाते हुए कहती है, ये क्या बात हुई, अभी तक ये सोर्ड पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई और आपने इसे पहले ही बेचना शुरू कर दिया। और उस लेडी कैसा कहती है हम देखते हैं कि वहाँ पे खड़ी हुई सभी लोगों के अंदर खुसर फुसर शुरू हो जाती है। वो सभी लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, अगर हमने इसे पैसे दे दिए और ये लोग सोर्ड को बनाने में कामयाब भी ना हो पाए तो हमारे पैसे तो डूब गए ना, ये तो बहुत ज्यादा रिस्की है। उन लोगों की सारी बातें वांग भी वहाँ पे काफी गौर से सुन रहा था, इसलिए वो वहाँ पे उन सभी लोगों को लालच देते हुए कहता है, अरे आप सभी लोग घबराओ मत, मेरे ऊपर यकीन रखिए, पहले तो जो मेरे ऊपर यकीन रखते हुए इस लाइटिंग सोर्ड को बाय करेगा उसे ये सोर्ड सिर्फ 1000 स्पिरिट कॉइंस में ही दी जाएगी और साथ ही साथ उन्हें काफी सारे तोहफे भी दिए जाएंगे। और ये कहकर वांग उन सभी लोगों के सामने काफी सारे तोहफे ला के रख देता है। लेकिन तभी एक सोर्ड उड़ते हुए आकर सीधा वहाँ पे उस लाइटिंग सोर्ड के साथ टकराते हुए उसकी सोर्ड को वहीं पे तोड़ देती है। और ये काम किया था नी फैमिली के कल्टीवेटर ने, जो कि आते साथ ही वहाँ पे तबाही मचाते हुए पूरी की पूरी स्टेज को ही तोड़ देता
देते हैं, जो देखकर भी वंग वहाँ पे गुस्सा नहीं होता। वो उल्टा वहाँ पे शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है, तोड़-फोड़ क्यों कर रहे हो, हम लोग आराम से बैठकर भी तो बात कर सकते हैं ना। लेकिन नी फैमिली का वो कल्टीवेटर तो वहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो गुस्से से वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम जिंगजियान टाउन के रूल्स को भूल गए हो। लेकिन हम देखते हैं कि वंग वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चुपचाप वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कल्टीवेटर वहाँ पे आगे बढ़कर उस स्वॉर्ड के ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए तुम जिंगजियान टाउन के अंदर हमारे खिलाफ जाते हुए इस स्वॉर्ड को सेल करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इससे आगे वो कल्टीवेटर वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ अपनी स्वॉर्ड को उठाते हुए सीधा वहाँ पे उसके गले के ऊपर तान देता है और कॉल रूम में उससे कहता है कि मैं मानता हूँ तुम्हारी नी फैमिली के मास्टर अनबीटेबल है, लेकिन ये मत सोचना कि वो हमारी वंग फैमिली को दबा देंगे, क्योंकि इस सबसे नी फैमिली को भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात को समझ रहे होगे। वंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर अटैक किया और अपनी गंदी जुबान से मोटा नी का नाम लिया, अब तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर आगे बढ़ते हुए वंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वंग तो वहाँ पे बहुत आसानी के साथ उसके हमलों को डॉज करता जा रहा था, जो देखकर वंग भी अचानक से वहाँ पे अपनी लाइटिंग स्वॉर्ड की एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाले, मुझे तुम्हें अपनी स्वॉर्ड की ताकत दिखानी ही होगी। और ये कहकर वंग जैसे वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है तो उसे देखकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और वो घबराते हुए डर के मारे पीछे हटने लगा था, जो देखकर वंग भी वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को वापस रखते हुए उसे एक किक मारकर सीधा स्टेज से नीचे फेंक देता है, जो देखकर तो वो कल्टीवेटर वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए वहाँ पे मौजूद सभी लोगों से कहता है, तुम सभी लोग मेरी बात कान खोल के सुन लो, इस लड़के से कोई भी इस वेपन को नहीं खरीदेगा। उस कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नी फैमिली के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जिंगजियान टाउन के अंदर नी फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इसलिए कुछ लोग वहाँ पे आपस में बातें करते हुए कहते हैं, ये बात तो वंग फैमिली के लिए काफी ज्यादा दिक्कत वाली हो जाएगी, क्योंकि नी फैमिली जिंगजियान टाउन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर नी फैमिली जिंगजियान टाउन के लोगों को मना करती है तो वो लोग कभी भी वंग फैमिली के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे। उन सभी लोगों की खुसर फुसर सुनकर वो कल्टीवेटर वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपने लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद बाकी सभी लोग भी एक एक करके वहाँ से जाने लगे थे कि तभी एक पर्सन सीधा वहाँ पे वंग के पास जाकर उसे कुछ पैसे देकर उसके कान में कहता है, मैं तुम्हारी इस लाइटिंग स्वॉर्ड को खरीदना चाहता हूँ, और अब अगर तुम जिंगजियान टाउन के अंदर सर्वाइव करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम जितना जल्दी हो सके किसी इमोर्टल सेट को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर तुम किसी इमोर्टल सेट को ज्वाइन कर लेते हो तो ये लोग तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ये कहकर वो पर्सन भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन वंग वहाँ पे उसकी बातों को काफी गौर से सोच रहा था। लेकिन अभी वंग वहाँ पे खड़ा होकर ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पे उसके एक पुराने दोस्त की एंट्री होती है, जो कि काफी सालों के बाद उससे मिलने के लिए आया था। वंग के उस दोस्त का नाम चैंग था, जिसे देखकर वंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो उससे मिलने से पहले दोस्ती की तरह एक पंच लगाते हुए नीचे फेंक देता है, और उसके बाद तो वो लगातार वहाँ पे उसकी पिटाई करने लगा था, जो देखकर चैंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, क्या हो गया मेरे भाई, तुम इस तरह से मेरी धुलाई क्यों कर रहे हो। लेकिन वंग तो उसे वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, वो तो लगातार उसे वहाँ पे पहले जा रहा था, जो देखकर चैंग वहाँ पे घबराते हुए भागना शुरू कर देता है, जिसके चलते वंग भी वहाँ पे उसके पीछे पीछे जाने लगा था। और फाइनली चैंग एक जगह पे आकर रुकते हुए वंग से माफी मांगते हुए कहता है, मेरे भाई मुझे माफ कर दो, असल में आज से कुछ साल पहले चैंग वंग को बिना कुछ बताए ही कहीं चला गया था और आज इतने सालों के बाद वापस लौट रहा था, और इसी वजह से वंग वहाँ पे उसकी धुलाई कर रहा था। हालांकि चैंग वहाँ पे काफी ज्यादा उससे माफिया मांग रहा था, लेकिन वंग था कि वहाँ पे उसको माफ करने को तैयार ही नहीं था। और सबसे कमाल की बात तो ये थी कि वो दोनों वहाँ पे भागते भागते वंग फैमिली में आ चुके थे, इसलिए वंग वहाँ पे अपने गार्ड्स को आदेश देते हुए कहता है, जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर दो और आगे आते हुए इसकी धुलाई करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे चैंग को मार मार के उसकी हालत ही खराब कर देते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वंग ने चैंग के लिए एक बहुत ही कमाल की दावत का इंतजाम किया था, और वो दोनों खाने की टेबल के ऊपर बैठकर इमोर्टल सेट को ज्वाइन करने के बारे में बातें कर रहे थे, क्योंकि वंग को लगता था कि एक इमोर्टल सेट को ज्वाइन करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। जिस पे चैंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, माफ करना मेरे दोस्त, लेकिन मेरे ख्याल से किसी इमोर्टल सेट को ज्वाइन करना उतना ज्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है, तो तुम ही बताओ मैं किसी इमोर्टल सेट को कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। जिस पे चैंग उसे वहाँ पे बताते हुए कहता है कि हाल ही में जीनियस सेट ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो भी उनकी प्रिंसेस यूनी को पकड़ कर लाएगा उसे उनके इमोर्टल सेट के अंदर पासपोर्ट्स दिए जाएंगे। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये प्रिंसेस है कौन और उसे पकड़ना क्यों है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को नी फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर नी अपनी जेल की तरफ जा रहे थे, और जब वो जेल में पहुंचते हैं तो हम वहाँ पे प्रिंसेस यूनी को देखते हैं, जिसे वहाँ पे जेल के अंदर बंदी बना के रखा गया था। असल में नी फैमिली भी उस इनाम को पाने के लिए सब कुछ कर रही थी, जिसे देखकर मास्टर नी वहाँ
वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहते हैं अब हमारी नई फैमिली के दिन बदलने वाले हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को दोबारा से वहाँ पे वंग मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चैंग वांग को एक टोकन दिखाते हुए कहता है इसे मैंने एक इमोर्टल मैसेंजर से चुराया था और उसके बाद ही मुझे प्रिंसेस यूनी के बारे में पता चल पाया और इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया था ताकि हम दोनों मिलकर प्रिंसेस यूनी को ढूंढ सके, क्योंकि अगर हम दोनों मिलकर उसे ढूंढ लेते हैं तो हम लोगों को ट्री लैंड सेक्ट में भी जाने का मौका मिल जाएगा। चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वांग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है वो कैसे, क्योंकि ये नाम तो जिनो सेक्ट ने अनाउंस किया है ना। जिस पे चैंग उसे वहाँ पे चुप करवाते हुए कहता है तुम इतने सवाल मत पूछो, बस इतना समझ लो कि ये प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर तुम उसे लेकर थ्री लैंड सेक्ट में जाते हो तो वो तुम्हें ना सिर्फ एक हाई पोजीशन देंगे बल्कि उसी के साथ साथ तुम्हें काफी सारे रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे। अपने दोस्त चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वंग भी वहाँ पे सोच में पड़ गया था और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारे अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।